उत्पादन जो है वो घट गया है। मानसून कमज़ोर होने से ये उत्पादन घट गया। 25 लाख यूनिट तक जो बिजली उत्पादन है वो घटा है, ऐसा अनुमान है। दरअसल नदियों में पानी की कमी के चलते उत्पादन घट गया है। प्रदेश में रोजाना 310 लाख यूनिट बिजली की मांग है और रोजाना 480 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन घटने से निश्चित तौर पर समस्याएं आने वाले कुछ दिनों में बढ़ेंगी, लेकिन उधर मानसून की बारिश का भी जल्द ही अनुमान है कि अच्छी बारिश जल्द होगी मानसून की और उससे काफ़ी राहत जो है मिलेगी। लेकिन देखना होगा कि कब तक बारिश होती है और उत्पादन में कब तक फिर से पहले वाली परिस्थितियों में और पहले वाली स्थितियों में हिमाचल प्रदेश पहुंचता है। दरअसल मानसून में देरी की वजह से और मानसून की बारिश में जिस तरीके से देरी हो रही है उसकी वजह से उत्पादन में जो है वो काफ़ी कमी आई है। नदियों में पानी कम है। मोहित है हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। मोहित, जानना चाहेंगे, बारिश में देरी हुई है और नदियों में पानी उसकी वजह से कम है और इसी वजह से उत्पादन जो है बिजली का वो घट गया है। कितना असर इसकी वजह से देखा जा रहा है और अनुमान क्या कुछ है बिजली विभाग और मौसम विभाग के? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मानसून एक बहुत बड़ा कारण रहता है बिजली उत्पादन के लिए। ज्यादा बारिश हुई और अगर सामान्य बारिश भी होती है, मानसून अगर सामान्य भी रहता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं बिजली उत्पादन में कमी नहीं आती है। यहाँ पर जो है अभी फिलहाल कहें कि दूर दूर तक जो है काफी दिनों के बाद बारिश हो रही है। जिन बारिश, हल्की सी बारिश, बहुत ही कम बारिश, तो उसको देखते हुए जो है अभी अगर रोजाना की बात करें तो 310 लाख यूनिट बिजली जो है उसकी मांग रहती है और अभी जो है 480 लाख यूनिट का जो बिजली उत्पादन है वो उत्पादन हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो सरप्लस बिजली है वो, जैसे पंजाब जो पड़ोसी राज्य है, पंजाब है, दिल्ली है और यहाँ तक कि गोवा जो है, वहां पर फिलहाल बिजली जो है वो बेची जा रही है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। तो इन तीन राज्यों में जो सितंबर का जो अंत रहेगा, सितंबर महीने का जो अंत रहेगा, वहां पर 170 लाख यूनिट बिजली जो है उसको वहां सप्लाई जो है वो देनी है। और अगर सूबे की बात करें तो सूबे की ओर से अभी फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली को बैंकिंग के आधार पर जो है हर रोज 45 लाख यूनिट बिजली जो है वो दी जा रही है। लेकिन इस सप्लाई को सर्दियों के मौसम में दिल्ली जो है वो जो है वापस लौटाता है। तो एक बार्टर सिस्टम रहता है हिमाचल प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली के बीच बिजली की सप्लाई को लेके। पंजाब और जो गोवा है वहां पर भी जो है ओपन टेंडर से जो है बिजली फिलहाल जो है वो हिमाचल प्रदेश द्वारा बेची जा रही है। तो कह सकते हैं कि फिलहाल अभी जो मानसून है वो सक्रिय नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था। जो उम्मीद थी, मानसून जो है वो लेट है, उस पर उसका सीधा इफेक्ट जो है वो बिजली को उत्पादन को लेकर के जो है पड़ रहा है। और अभी कहें कि अगर ये बात करें मानसून की तो बारिश की, तो 7 साल के बाद ऐसा हुआ है। करीब 7 साल पहले जो है ऐसा हुआ था जब मानसून जो है वो करीब करीब सूखा चला गया था। उसके तब भी एक कह सकते बहुत बड़ी आपदा रही थी बिजली उत्पादन को लेकर के हिमाचल प्रदेश। तो मोहित, अभी अगर बिजली उत्पादन में इसी तरीके से अगर कमी आती है तो अभी जैसा आपने बताया कि हालांकि अभी भी सरप्लस बिजली है, लेकिन अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं तो प्रदेश जो है बाहर बिजली भेजने में कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में आ जाएगा कि वो नहीं भेज पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां कैसी हैं और इसका असर हिमाचल की जनता पर कितना पड़ सकता है, इसका कोई अनुमान है क्या? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से अगर इस तरह से ही हालात रहें, जो कि फिलहाल ऐसा लगता नहीं रहेंगे, क्योंकि आज से करीब करीब मौसम जो है वो अपना रुख बदल रहा है मौसम विभाग की माने तो, और इसके बाद मानसून जो है वो तेजी पकड़ सकता है। लेकिन ऐसा हालात रहे तो फिर जल स्रोत जो है उन पर खासा जो है वो प्रभाव पड़ता है, फसलों पर खासा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जून और जुलाई जो है उसमें अगर सामान्य से कम बारिश होती है तो सीधे तौर पर सबसे पहले नुकसान होता है फसलों को। और इसी तरीके जिस तरह से मैदानी इलाके जहाँ पर मक्की की फसल होती है, लीची होती है, आलू को भी जो है नुकसान होता है और यही इस बार देखने को मिला है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान एक तरफ किसानों को हुआ है और दूसरी तरफ बारिश ना होने की वजह से बिजली उत्पादन में भी जो है वो कमी आ रही है। तो अगर जल स्रोत सूखते रहे और पानी जो है वो कम होता रहा, जो आजकल इन दिनों देखने को मिल रहा है मौसम की मांग की वजह से, यानी बारिश जो है नहीं हो रही है तय समय के अनुमान के हिसाब से, तो निश्चित रूप से बिजली उत्पादन पर फर्क जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। जी हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया मोहित इस पूरी जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं मौसम को लेकर के, उसके वजह से उत्पादन में कमी ज़रूर आई है, लेकिन फिलहाल इसका असर आम लोगों तक रहेगा, इसके आसार कम ही हैं।
क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पास उत्पादन कम होने के बावजूद भी अभी भी सरप्लस बिजली है, जो दूसरे प्रदेशों को हिमाचल प्रदेश जो है वो बिजली देता है। और इसी तरीके से अगर परिस्थितियाँ बनी रहती हैं तो आने वाले दिनों में परिस्थितियाँ जो है वो थोड़ी सी खराब हो सकती हैं हिमाचल प्रदेश के लिहाज।